लक्ष्मण जी को कामस्वरूप मेघनाद की चलाई हुई वीरघातनी नाम की शक्ति लगी और जिससे श्री लखनलाल जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं। शाम होते ही प्रभु राम को जैसे ही पता लगता है, जामवंत ने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जामवंत का वैद सुखेना लंका रही सो पठयलेना। सुखेड़ वैद इतना प्रख्यात था कि जामवंत आदि को भी पता था कि लंका में सुखेड़ नाम का वैद रहता है। बगैर कोई देर किए हुए जामवंत जी महाराज ने तुरंत प्रभु से निवेदन किया, प्रभुवर सुखेड़ वैद लंका में रहता है, किसी को तुरंत भेजा जाए जो उसे ले आए। अच्छा देखिए, इतना जामवंत ने प्रभु राम से निवेदन किया कि तुरंत किसी को भेजा जाए जो उसे ले आए। अब उत्तम सेवक या भक्त का लक्षण देखिए कि प्रभु राम ने अभी कुछ कहा भी नहीं। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। हनुमान जी महाराज तुरंत छोटा सा रूप बनाए, जैसे पहले गए थे, लंका में प्रवेश कर गए और अभी ज्ञानी नामक करने। देखिए, सुखेड़ वैद है तो क्या हुआ, रहता तो लंका नगरी में है नहीं, प्रजा तो रावण का ही है। तो अगर मैं वैद को ही ले जाता हूं तो हो सकता है वो बहाना करे कि भाई दवाई तो घर में रह गई है। अच्छा, दोबारा आना जाना लंका में ठीक नहीं, मुश्किल है, क्योंकि रावण भी तो गुप्तचरों को छोड़ रखा है, इसलिए तो छोटा सा रूप बना कर गए। इसीलिए छोटा रूप बना कर गए, क्योंकि अगर मैं इसी रूप में जाऊंगा तो तुरंत लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, तो लेट हो जाएगा। तो हनुमान जी की परम बुद्धिजीविता देखिए कि राम ने अभी जामवंत ने हनुमान जी से कहा, जामवंत ने राम जी से कहा और हनुमान जी तुरंत पहुंच गए सुखेड़ वैद के पास और फिर बोले आन्यऊ भवन समेत तुरंता। तो सुखेड़ वैद को घर समेत उठाना है। क्या घर समेत? कि अब तो नहीं कह सकता कि फलानी दवाई वहां छूट गई है, हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी देखो, राम पदारविंद सिर नायो आई सुखेन, कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुतले। सुखेन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंद में सिर नवाया और संतजन और विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि सुखेन ने प्रभु से कहा कि देखो, मैं तो लंका का रहने वाला हूं, रावण का हमने नमक खाया है,
तो हमें तो रावण की तरफ से ही है नहीं वार्तालाप हुई। तो राम जी ने कहा देखो भाई, कुछ पात्रता ऐसी होती है जैसे शिक्षक, जैसे शिक्षक मान लीजिए कोई स्कूल में शिक्षक है, अब वहां चाहे उसके दुश्मन का बेटा है, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना पड़ेगा। तो तुम इस समय वैद हो, क्या वैद, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। और एक चीज बताओ, झाड़ा लगाने वाले और विशेषतया सांप बिच्छू झाड़ने वाले, झाड़ा लगाने वाले, मंत्र महामन विषय प्याल के, मेटत कठिन कुवंग भाल के। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि सांप का विष उतर जाता है झाड़ा लगाने से आदमी। लेकिन जो सांप झाड़ने वाला मंत्र जानता है और झाड़ा लगाता है, उसके पास कोई भी आ जाए तो उसको जाना पड़ेगा, उसको झाड़ा लगाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। करेगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही शिक्षक, ऐसे ही गुरु, किसी को होना चाहिए वो ये नहीं देख सकते कि भाई हमारी इसकी नहीं बनती है या ये है वो है ना। इसलिए तुम वैद्य हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तब भी सुखेन ने देखो बताया, कहा नाम गिरी औषधि। अच्छा, युद्ध हो रहा था तो सुखेन के पास क्या दवाई नहीं रही होगी, है? लेकिन फिर भी उसने 7 लाख योजन दूरी पर है द्रोणागिरी पर्वत। कहां? 7 लाख। हाँ, क्षीर समुद्र में, 6 समुद्र पार करके जाओ, क्षीर समुद्र में है द्रोणागिरी पर्वत, सुमेरु पर्वत के आगे। वहां तक जाना कितना संभव है। और फिर कहा नाम गिरी, पहले गिरी मीन्स पर्वत का नाम बताया, फिर औषधि की पहचान बताई। औषधि की पहचान क्या? कि वहां चंद्रमा की भांति प्रकाश होगा जहां यह औषधि होगी। एक चीज और कहा कि अगर सूर्य उदय से पहले संजीवनी आ गई तो काम करेगी, अन्यथा। अच्छा भला सोचो, जब वो संजीवनी है, क्या संजीवनी है, जीवन देने वाली, तो वो तो सर्वत्र समय काम करना चाहिए। सुखेन ने ऐसी बात बताई, ऐसा शर्त रखा कि संभव हो ना पाए। लेकिन रावण के गुप्तचर लगे हुए थे। जैसे ही सुखेन ने यह बात बताई, श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा, आप जैसे ही राम जी दुखी हुए तो राम जी का भक्तों का दुख, भगवान का दुख भक्तों से कैसे देखा जाए। जैसे भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं जाता, तो जो वास्तविक भक्त है उससे भगवान का दुख कैसे देखा जाएगा, उससे। हाँ, यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है, पहचान है। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, भगवान ने समय समय पर बताया भी
उद्धव आदि को बड़ा घमंड था। पहले तो अपने ज्ञान का, पहले तो अपने ज्ञान का, जबकि ज्ञान मार्ग बड़ा उत्तम मार्ग है, प्रथम मार्ग है, लेकिन फिर भी ज्ञान में अगर प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो वो नीरस है, किसी काम का नहीं। तो भगवान जब ब्रज से मथुरा गए तो उद्धव को अपना मित्र बनाया। अब मित्र बना लिया तो भाई मित्र का भला करना मित्र का स्वाभाविक हो जाता है, दायित्व बनता है। इसलिए भगवान ने उद्धव को फिर ब्रज में भेजा और ऐसा बहाना बनाया, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। एक दिन भगवान स्वयं अनमने होकर, चिंतातुर होकर बैठ गए। उद्धव ने जाकर पूछा तो भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं चला आया हूं लेकिन मुझे ब्रज नहीं भूल रहा, आज बड़ी याद सता रही है। अच्छा, उद्धव ज्ञान के मार्ग से भगवान को ही समझाने लगे, ये ममता छोड़ो, फलाना है, जैसे कहते नहीं मोह ममता त्यागो। तो भगवान ने कहा, देखो मैं तो आपके बताए हुए बातों को फिर सुन लूंगा, मान लूंगा, लेकिन यही उपदेश जो आप मुझे दे रहे हो, दया करके चले जाओ, जो मुझे चाहने वाले हैं ब्रज में उनको दिया, वो शांति प्राप्त करने हमें शांति मिल जाएगी। अब उद्धव जी महाराज वहां से आए नहीं, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहां की झाड़ियों ने प्रेम का अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अच्छा देखो, उद्धव आए थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन 6 महीने रह गए। कितना? 6 महीने। और 6 महीने बाद जब उद्धव वापस गए तो भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े खुश हुए। जैसे देखा उद्धव आ रहे हैं, दूर से खड़े होकर अंकवार हाथ फैलाया, आओ मित्र आओ। ओ मित्र तो ब्रज के गोपी और गोपिकाओं का ही भाषा पढ़कर आ गया। वो तो दूर से ही तुम बड़े निष्ठुर हो लगे डांटने, ब्रज की भाषा बोलने लगे। तो अंदर अंदर से भगवान बहुत खुश हुए कि इसीलिए तो भेजा था, चढ़ गया है नहीं। तुम भी ब्रज की भाषा, अरे भाई हमने तो तुम्हें भेजा था कि समझाओ, मुझे लगता है तुम ही समझ कर आ गए, और नहीं तो क्या। अब तुम्हारी असलियत मुझे पता लगी, तो भगवान को ही डांटने लगे। तो ऐसे ऐसे समय समय पर भगवान ने भक्तों की पराकाष्ठा को चरितार्थ करने के लिए ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। एक बार द्वारिका में भगवान ने कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। क्या? सिर दर्द। अच्छा, बड़ा उपचार हुआ, नहीं ठीक हो रहा है। तो उद्धव आदि, नारद आदि लोगों ने पूछा कि प्रभु क्या पहले भी कभी दर्द हुआ था? बोले हाँ, एक बार हुआ था। तो फिर कैसे ठीक हुआ था? तो भगवान ने कहा, कोई ज्यादा नहीं, कोई भक्त अपने चरण का अंगूठा धोकर मुझे दे दे, मैं पी लूं, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब ध्यान से इसको समझो तो कितनी बड़ी बात है। अब देखो, उद्धव आदि नारद आदि ऐसा भक्त ढूंढने निकले, त्रिलोकी में ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए। लेकिन जिस भक्त के पास जाते हैं तो कहते हैं, भैया वो त्रिलोक पावन परमात्मा प्रभु हरि हैं,
उनको अपना चरण अंगूठा धोकर पिलाओगे तो क्या होगा भगवान ही जाने, है नहीं? देखो क्यों? क्योंकि ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है लोग, ज्ञानी भी है, भक्त भी है, और ज्ञानी भी है। तो ज्ञान से तो यही सोच रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ होगा, है नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी। अच्छा सब तरह से घूम आए, उदास होकर भगवान ने पूछा क्या हुआ भैया? बोले कोई तैयार नहीं हो रहा महाराज, भक्त तो बहुत देखे लेकिन कोई चरण धोवत देने को। तो भगवान ने कहा क्या ब्रज में भी गए थे, ब्रज बरसाना भी गए थे? बोले नहीं बस वही नहीं गया, बाकी सब जगह। जब वहीं कोई तैयार नहीं हो रहा तो वहां भी जाना। अरे बोले एक बार जाके वहां भी देख लो। अब जब ब्रज में आए और जैसे ही राधा जी को पता लगा तो राधा जी ने कोई बात ही नहीं की, बगैर उनके कहे ही तुरंत अपना अंगूठा धोया और शीशी में जल भरकर और पकड़ाया। तो सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, कहने लगे तुम्हें नरक जाने का डर नहीं है? बोले सब ये सब बात हटाओ, बात करने का समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके ले जाकर मेरे ठाकुर जी को पिलाओ, उनका दर्द ठीक हो जाए, उनका दर्द ठीक हो जाए, बाकी बात बाद में कर लेंगे। जितना समय लगाओगे उतनी देर मेरा प्रीतम संकट में रहेगा, दर्द ये मुझे स्वीकार। आंखें खुल गई। अब सोचो, तो इसलिए प्रेमी बनना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम में तो फिर सामने वाले की प्रसन्नता, सामने वाले की खुशी ही ध्येय रह जाता है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब तक अपनी चाह बनी हुई है तब तक भगवान की भक्ति नहीं है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु प्रेम में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु प्रेम में मर मिट जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ऐसे थोड़ी है, प्रेम की पराकाष्ठा। अब उनका दर्द ठीक करने के हम ये सोच विचार करेंगे क्या होगा, अरे जो होगा होगा। इस तरह से हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता ना करें, कहो तो रसातल से मैं अमृत सदृश को ही उठा कर ले आऊं, और नहीं तो चंद्रमा को निचोड़ कर सारा अमृत ले आऊं। हनुमान जी ने कहा चिंता। जैसे ही सुखेन ने नाम, पर्वत का नाम, औषधि की पहचान बताई, तो राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। पर एक बात देखें, सत्संग बहुत बड़ी चीज है, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। एक बात देखिए, हनुमान जी प्रभु के दुख को मिटाने के लिए इतने आवेश में आ गए, बहुत कुछ कह दिया, और चला राम चरण सरसिज उर राखी, वो तो हमेशा रहता है। चला प्रभंजन सुत बल भासी, तो सब लिखा है कि हनुमान जी अपना बल बखान कर, अपना यहां पर हनुमान जी ने अपना बल बखाना, और इसलिए बखाना कि प्रभु चिंता न करें, प्रभु दुख ना मनाए, इसलिए क्या अपना नाम करने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी बल बखाना और राम जी को प्रणाम करना भी
भूल गए। इसीलिए हनुमान जी के रास्ते में बाधा आ गई। बाधा आई, क्योंकि अपना बल बखान कर चले थे। प्रभु जी क्या? किसका? अपना अपना बल। वही रसातल उठा के ले आओ, चंद्रमा को निचोड़ दूं, फलाना कर दूं, ढिमका कर दूं, समुद्र को दोबारा मत कर निकाल लूं, है बल। या अभी लिए आता अपना बल। तो भक्त लोग अपना बल कभी वर्णन नहीं करते अपने मुंह से। तो एक तो अपना बल हनुमान जी ने यहां पर बखान दिया, और दूसरे में हृदय में रामचरण को रख लिया, प्रणाम प्रत्यक्ष में नहीं किया। नहीं किया। देखो, शिष्य का, दास का, भक्त का, पुत्र का कर्तव्य होता है कि जितनी बार कर, मान लो आधा घंटा बाद भी दोबारा मिले तो तुरंत प्रणाम करें। जैसे पुत्र पिता को, शिष्य गुरु को, है ना, भक्त भगवान को। और 10 मिनट बैठे हैं, उठकर चले तो फिर प्रणाम करके चले, फिर प्रणाम। अच्छा, इसमें फायदा किसका है? प्रणाम करने वाले का। लेकिन जो शास्त्रों का, ऋषियों का बनाया हुआ नियम है, उसे करना स्वाभाविक है ना। उसमें कहा गया है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम नित्यम वृद्धोपि सेविनः प्रणामस्य। रोज जो वृद्धों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। किनको? वृद्ध, वृद्ध कौन? अपने से बड़े वृद्ध, माता पिता, है ना, या गुरु, ब्राह्मण, संत, वृद्धोपि सेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहले क्या? आयु, आयु बढ़ जाती है। क्या? आयु। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष की थी। कितनी? 5 वर्ष के। 5 वर्ष की। 5वां वर्ष जिस दिन पूरा होने वाला था, उसके 1 महीना पहले से उनके पिता मृगंड ऋषि काशी में आ गए। आप शिव जी का महामृत्युंजय अनुष्ठान करने लगे और बेटे से कहा कि बेटा, कोई भी साधु संत ब्राह्मण जो भी तुझसे बड़ा तेरे सामने से निकले, तू सबको प्रणाम किया कर। अब काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज आदि ऐसे तीर्थ हैं जहाँ गुप्त और प्रत्यक्ष रूप से नित्य सप्तऋषि, बड़े बड़े संत, देवता सब आया करते हैं। अब वो बालक 5 वर्ष का सबको प्रणाम करे आते जाए। रास्ते में ही बैठ गए, रास्ते के किनारे मरणकरण का घाट, तो सब जितने लोग आए सबको प्रणाम करें, सब आशीर्वाद, कोई कैसा आशीर्वाद, आयुष्मान भव, आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान। उसी में सप्त ऋषि लोग भी आ गए और उनको भी उसने प्रणाम किया। उन्होंने कहा आयुष्मान भव, लेकिन वो चरण नहीं छोड़ा, तो बोले चिरंजीवी भव। तब मृगंड ऋषि ने कहा, महाराज इसकी तो परसों आयु पूर्ण होने वाली है, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सब ऋषियों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आह्वान किया। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और उस मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया।
तो जिनकी 5 वर्ष अवस्था थी वो अमर हो गए। क्या करने से? प्रणाम करने से, क्षण बंधन करने से। जी, प्रणामस्य नित्योपि वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें तो आयु, विद्या, क्या बढ़ता है? विद्या बढ़ेगी। विद्या और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है और यश बढ़ता है। यश और बल। इसलिए प्रणाम परम आवश्यक है। प्रणाम परम आवश्यक है। हाँ। माता जी। तो आप देखें, लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगी इसीलिए क्योंकि राम जी से आज्ञा तो मांगी युद्ध को जाने के लिए, प्रणाम नहीं किया, इसलिए शक्ति लग गई। हनुमान जी ने यहां पर भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए कह लीजिए या उनके दुख को दूर कर भरोसा जताने के लिए अपने बल का बखान किया। नहीं तो हनुमान जी ने कहीं भी अपने बल का बखान नहीं किया, और बल का बखान किया और इतने आवेश में आए, इतनी आतुरता में, इसलिए यहां प्रभंजन सुत कहा। चला प्रभंजन बल भाषी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। पवन से भी तेज हनुमान जी, और पवन वैसे तेज है, और पवन में प्रभंजन नाम का जो पवन है वो सबसे तेज है। इतनी तेजी से चले, बल बखान कर प्रणाम करना भूल गए। इसीलिए हनुमान जी के रास्ते में विघ्न उपस्थित हुआ। पहला विघ्न कौन सा आया? काल नेमी है जी। पानी में वो डाल के बैठा था। मगरमच्छ। पहला विघ्न काल नेमी, और इधर से गए, फिर वहां जब पहुंचे तो औषधि का पहचान बताया था कि जहां औषधि होगी वहां प्रकाश होगा। अब रावण को पहले ही पता लग गया था, उसने पूरे पर्वत पर प्रकाश मणियां रखवा दी। तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या किया जाए, फिर पहाड़ ही उठा लिया, और पहाड़ उठा लिया तो वापस जाते समय अयोध्या के नजदीक से निकले, वहां भी प्रणाम नहीं किया। जिस पावन भूमि को राम स्वयं प्रणाम करते हैं वहां भी प्रणाम नहीं किया, निकले जा रहे थे तो वहां भी ऐसा विघ्न आया है नहीं। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार जाते हैं और कैसे विघ्न काल नेमी कैसे रास्ता रोकता है, बहुत विचित्र कथा है। इन सब कथाओं से समय समय पर हम सबको अपने विवेक को सुदृढ़ करते हुए पावन सीख लेनी चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान